चीन से ही फायदा उठा रहे, खाओ इसी में खाओ। अच्छा जोया, मुझे एक चीज़ बताइए, आप जाहिर है जब यंग लड़के लड़कियां होते हैं तो एक दूसरे से अटैचमेंट होती है लोगों को, या फिर इसी तरह होता है ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर आप ज़िंदगी साथ गुजारने के वो, तो अक्सर ये होता है, आजकल तो ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया और बाहर भी बहुत लोगों के राब्ते होते हैं, कम्युनिकेशन होती है, पढ़ने लोग जाते हैं बाहर, वहाँ इंटरेक्शन हो जाता है। तो क्या आप कहेंगी कि मुख्तलिफ कल्चर में, मुख्तलिफ रिलीजन में नॉर्म्स अलग हों, उनका उठना बैठना अलग हो, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े, थॉट्स अलग हों, तो इतने मुख्तलिफ ख्यालों के लोग एक दूसरे के साथ अगर मिलें तो क्या ये बेहतर होता है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे मुश्किल हो जाता है, इन द लॉन्गर रन थोड़े मसाइल होते हैं? आप कैसे एनालाइज करती हैं इस चीज़ को? देखिए, मेरे पास काफ़ी एग्जांपल्स अपनी फैमिली में भी हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप हर चीज़ को देख सकते हैं। जब मेरी अम्मी की शादी मेरे अब्बू से हुई थी, वो बहुत ही एक स्ट्रगलिंग फेज में थे, फिर उन्होंने उतार भी देखा, चढ़ाव भी देखा, हर चीज़ देखी। जब मेरी भाई की शादी मेरी भाभी से हुई थी, वो अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे और एक छोटे से फ्लैट में रहते थे कराची में। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ डूइंग फाइन। तो आपको ये शादी का कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। मेरे 2 बहन भाइयों की अरेंज मैरिज है, बहुत सक्सेसफुल है। तो मेरी एक कज़न है जिसकी शादी एक फॉरेनर से हुई है, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। ही इज़ अ ग्रेट हस्बैंड। मेरी जो बहन के ससुर हैं, उन्होंने एक स्विस औरत से शादी की, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो हमसे ज़्यादा पक्की जो है मुसलमान है, जो मैं देखती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने देखा कि बहुत सिमिलर इंटरेस्ट के लोग भी होते हैं, दे एंड अप क्लैशिंग, और बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जिनकी शादी आप कहते हैं कि इनकी तो नहीं चलेगी लेकिन चल जाती है। तो इसमें कोई फॉर्मूला, देयर इज नो फॉर्मूला टू अ सक्सेसफुल मैरिज। आई थिंक इट्स जस्ट 2 पीपल कमिंग टुगेदर एंड जस्ट डूइंग देयर बेस्ट। चाहे आपके कल्चर अलग हो, चाहे आपकी अपब्रिंगिंग अलग हो। मैंने बहुत सी जगह ऐसा देखा है कि सेम कल्चर से, सेम फैमिली से, सेम कास्ट से लोग होते हैं और वो लड़ मर के बराबर हो जाते हैं। मैंने देखा है कि बहुत ही कंट्रास्टिंग कल्चर से आए हुए लोग जो हैं वो एक बहुत ही खुशी की ज़िंदगी गुजारते होते हैं। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप इस बात को ये अल्लाह ताला प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम बिल्कुल। और आप कितनी एफर्ट पर्सन टू पर्सन। अच्छा जोया, आप कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके लिए हम एक्साइटेड हो जाएं, और क्या हो रहा है? मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके अंदर आप मुझे एक ऐसे रोल में देखेंगे जिससे मैंने अपने आप को खुद भी नहीं इमेजिन किया था। एक बहुत ही पॉजिटिव घरेलू आप जनाब करने वाली लड़की है और तो उसका मैं क्रेडिट उष्णा को देना चाहूंगी, बिकॉज़ शी फाउंड द रोल फॉर मी एंड शी टोल्ड मी कि जोया ये तुम कर सकती हो। अरे बस मैंने कहा कैसे, टाइम लगेगा। हाँ, तो कहती लेकिन कहती कि नहीं तुम ये कर सकती हो, मुझे पता है कि तुम करोगी, मैं देख सकती हूँ। एंड शी एक्चुअली गेव मी द पॉइंट। उसने मुझे 2-3 चीज़ें बताई थी, क्योंकि मुझे वो नेगेटिव एक्टिंग की इतनी आदत होगी कि मुझे पता ही नहीं था कि पॉजिटिव करना कैसे। और वो शी इज ब्रिलियंट एट इट। तो उसने मुझे इनकरेज किया कि टेक ऑन दैट। अच्छा जोया, सिनेमा में 2 मूवीज लगी हुई है, एक मौला जट लगी है और एक नई वाली मौला जट लगी है। किसका टिकट लेंगे आप, पुरानी वाली या नई वाली? नई वाली मौला जट कर लूंगी। पुरानी वाली तो देख ली थी बहुत पहले। अच्छा, नई वाली का ठीक है। अभी को मूवी देखिए नई ज़ॉम्बी ऑब्सेशन जो लगी है, साइको। मैं इनमें से एक भी नहीं देख सकी, ईद पे भी नहीं देख सकी, बिकॉज बहुत सारी चीजों में मसरूफियत चल रही थी। अरे देखो अभी देख सकी और देखना चाहिए नहीं, ये नहीं बताया। एक्टिंग की मास्टर क्लास है, तुम्हें ऑब्सेशन देखनी है जाके जोया, मेरे कहने में। मैंने ये बहुत सुना है लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा नादिया जी। टाइम निकालना पड़ेगा गुड़िया, रात को चलो शाम को कहीं भी देखना। पता वो जरूरी है इसलिए क्योंकि वो हम एक्टर्स के लिए एक एक्टिंग क्लास है, उससे कम नहीं है, वो जरूर देखना। और मैंने सुना है कि वो एक यूट्यूबर ने डायरेक्ट की है। हाँ, इज ओनली 26 उसने डायरेक्ट की है, लिखी है, एडिट भी खुद की है। बजट नहीं था उसके बाद और इतनी अच्छी फिल्म बना। कह रही हूँ एंड यू नेवर नो। मैंने देखा कि बहुत से अच्छे एक्टर्स भी होते हैं, अच्छी शक्ल के भी होते हैं, वो उनको वो स्टारडम नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए था। और कभी हम देखते हैं कि यार ये बंदे की हाइप क्यों है। तो जो आवाम को पसंद आ जाए, किसी भी चीज का कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। इट्स जस्ट व्हाट्स रिटन फॉर यू। आप अपने यू डू योर बेस्ट, आगे आपको। थैंक यू सो मच जोया नासिर, बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर जोया। एक बात और करनी थी जोया, ये एसिड विक्टिम्स जो हैं और बहुत ज़्यादा ख़वातीन इसका शिकार होती हैं, और अभी एक एमएनए है बलूचिस्तान से उन्होंने इसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि सज़ाए मौत होनी चाहिए। बेशक, और हम भी जो हैं इस पे कैंपेन कर रहे हैं कि बैन करना चाहिए हर जगह इसकी खरीदो फरोख्त तेजाब की, एसिड की।
तो इसके देखिए, औरतों के खिलाफ जो वायलेंस है, मैं कहती हूँ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बल्कि अल्लाह ताला ने हमें कहा कि जो बदला तुम लेना चाहते हो उसी बराबर का तुम लो। तो मैं तो कहती हूँ कि वाई नॉट, बिकॉज औरतों के खिलाफ ये जो जुल्म हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आप कहते हैं कि जी मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने एसिड फेंक दिया, या मैंने थप्पड़ मार दिया, या मैंने मर्डर कर दिया, तो आपको वो अपने बॉस पे वो गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, आपको अपने बाप पे क्यों नहीं आ रहा, आपको औरत जात पे क्यों आ रहा। सो दिस इज अ फंडामेंटल फ्लॉ इन द, हमारी परवरिश में ये फ्लॉ है। तो आई गेस हमें वहाँ से माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि औरतें भी और इंसान लॉज चेंज करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जोया, आपने वक्त दिया हमें।